चलिए हम लोग शुरू करते हैं। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। प्रश्न 7वां है, निम्न आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है मैग्नीशियम डबल प्लस। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मैग्नीशियम के ऊपर डबल प्लस है। केमिस्ट्री का बिल्कुल बेसिक जानकारी हम आपके सामने लेकर के आए हैं। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होती है 12। अब इसके ऊपर डबल प्लस आया है, इसका अर्थ क्या होता है, कैसे इसका विन्यास करें वो हम आपको बता रहे हैं। 12 है, इसका मतलब इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है कह सकते हैं, परंतु डबल प्लस होने के कारण इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, तो 12 में से 2 निकल गया, तो 10 इलेक्ट्रॉन ही भरना है मैग्नीशियम में। आपको मैग्नीशियम का विन्यास मैं आपके सामने करके बता रहा हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 देखिए 1s2 2s2 2p6 यहाँ तक हो गया आपका 3s2 3p, ये 3d सब खाली जाएगा यहाँ पर। ये मैग्नीशियम का विन्यास है। 2 2 4 6 10 10 और 2 यहाँ पर 12। लेकिन यहाँ पर है 10 क्यों आया, क्योंकि इसके ऊपर में डबल प्लस है। 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग चुका है, कहाँ से, आखिरी कक्षा से, आखिरी कोष से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है, इसलिए यहाँ पर से ये 2 इलेक्ट्रॉन हमको हटाना पड़ेगा, तब एम डबल प्लस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाएगा। तब इसका ओरिजिनल विन्यास निकलेगा 1s2 2s2 2p6 और ये 3s बिल्कुल खाली रहेगा, इधर सब खाली जाएगा। यहाँ तक हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बन चुका है यहाँ पर। इसी तरह से ऑक्सीजन डबल माइनस है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होती है 8। डबल माइनस का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन खुद का है, 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण किया, तब इसमें हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। वैसे तो आप ऑक्सीजन का विन्यास कर चुके हैं, 1s2 2s2 और 2p4 किए हुए हैं यहाँ पर, 4 पहले 4 2 6 और 2 8, लेकिन यहाँ पर है 10 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 10 भरना है आपको। तो p में आपको 6 करना पड़ेगा, अधिकतम 6 आती है, 6 और 2 8 और 2 10 हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन ये बाहर से ले लिया। 2 माइनस आयन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ले चुका है, लेगा नहीं, ले चुका है, ठीक, रिसीव्ड, इसका मतलब है। अब इसका विन्यास इस तरह से आएगा। अब देखिए इसका पी कक्षक जो है पूरी तरह से भरा हुआ है, अर्थात इसका अंतिम विन्यास संतुष्ट है, इसलिए ऑक्सीजन ने 2 माइनस आयन बनाया। मैग्नीशियम डबल प्लस बनाया, क्यों, क्योंकि इसके आखिरी में 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, इसको त्याग करने के बाद अब ये अंतिम हो गया इसका, और ये p6 हो गया, ये संतुष्ट हो गया। p में 6 होना चाहिए, फुलफिल है, संतुष्ट है, इसलिए मैग्नीशियम ने डबल प्लस आयन बनाया 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके, और वो 2 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को दे देगा यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और ऑक्सीजन उस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। मैग्नीशियम डबल प्लस, ऑक्सीजन डबल माइनस, और ये दोनों मिल करके बना देंगे अब मैग्नीशियम ऑक्साइड। है ना मजे की बात। तो ये बन गया एक अणु, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये दोनों अब जुड़ गए, क्योंकि ये धन आयन है, ऋण आयन है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया, इन्होंने लिया, दोनों जुड़ गए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। है ना रिएक्शन, मजे की बात। यहाँ पर चलो बात करते हैं कैल्शियम का। तो कैल्शियम के पास होती है यहाँ पर 20, लेकिन डबल प्लस है, तो 20 में से हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो 18 बचेगा। 18 को हमको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 10 हो गया, 3s2 12 हो गया, 3p6 करूँगा तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 और इसको मिला के 6 18 हो गया यहाँ पर। उसके बाद आएगा 4s आ जाएगा। तो वो जो 4s ऑर्बिटल उसमें का 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर चुका है, जैसे त्याग किया उसका आखिरी ऑर्बिटल ये बन गया, और ये सेटिस्फाई है, पूरा भरा हुआ है, इसलिए कैल्शियम ने यहाँ पर क्या बनाया, डबल प्लस आयन बनाया। अब यहाँ पर कैल्शियम की रिएक्शन जो है ऑक्सीजन से करवा दीजिए यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीजन में डबल माइनस है, ऑक्सीजन डबल माइनस वाला है, ये दोनों मिल करके फिर बना देगा कैल्शियम ऑक्साइड। ये हो गया ना बात, कैल्शियम ऑक्साइड इस तरह से बनेगा, क्योंकि कैल्शियम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला है, ऑक्सीजन ग्रहण करने वाला है, बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। इस तरह से आपको मैंने अणु का भी निर्माण होते हुए दिखा दिया। है ना मजे की बात। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सीख रहे हो, रिएक्शन भी आप सीख रहे हो।
चलो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, यहाँ पर माइनस दिख रहा है, इसका मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। क्यों करेगा चलो बताते हैं। 17 में एक इलेक्ट्रॉन हम प्रवेश करा दिए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर हम क्लोरीन का विन्यास शुरू करें तो 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, 2p6 आएगा, 3s2 आएगा और ये हो जाएगा 3p5 आएगा। लेकिन सुनो यहाँ पर है 18, कैसे में माइनस चार्ज है इसके ऊपर, माइनस आवेश है, माइनस आवेश ऋण एक आयन होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। ऋण का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले चुका है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद वो ऋण आयन बना है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रही है, अभी 17 हो रहा है, 2 2 4 6 10 हो गया, 10 और 2 12 5 17 17 है। एक इलेक्ट्रॉन और प्रवेश करेगा पी में, तो देखो यहाँ पर p5 है जबकि होना चाहिए p6, इसलिए क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की सख्त जरूरत है और जैसे इलेक्ट्रॉन पाएगा वो हो जाएगा क्लोरीन ऋणात्मक आयन और ये हो जाएगा p6, फुलफिल हो जाएगा, पूरा भर जाएगा, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, इसलिए बनाता है क्लोरीन जो है माइनस आयन। अब अगर इसका रिएक्शन आप कैल्शियम से करवाएंगे, मैग्नीशियम से तो हो जाएगा क्योंकि मैग्नीशियम धन आयन है, कैल्शियम धन आयन है। अगर आप कैल्शियम से करवाते हैं तो कैल्शियम तो डबल प्लस वाला है, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को चाहिए और एक और क्लोरीन ला दीजिए यहाँ पर, उसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके दोनों निकल के इसमें आ जाएगा, तो ये बन गया कैल्शियम क्लोराइड। इस तरह से कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला लिखा जाता है, क्योंकि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन ले लेंगे, बन गया कैल्शियम क्लोराइड। इसलिए क्लोरीन को 2 लिखना पड़ा मेरे को, क्योंकि क्लोरीन एक ही ले पाएगा, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 क्लोरीन मिल करके 2 ले लिए, कैल्शियम अकेला रहेगा क्योंकि अकेला 2 दे सकता है, इसलिए कैल्शियम क्लोराइड लिखना पड़ गया। अब चलिए एल्युमिनियम की बात करते हैं। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होती है 13, लेकिन यहाँ पर 3 ट्रिपल प्लस दिख रहा है, देखो धन 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, 13 में 3 गया तो ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, तो इसका विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 और ये हो जाएगा 2p6। अगर हम इसमें और अगर आगे बढ़ाएं इसको तो ये 3s2 करना पड़ेगा और यहाँ पर 3p1 करना पड़ेगा। हालांकि ये पूरा हमको निकालना पड़ेगा, यहाँ पर से ये पूरा हटाना पड़ेगा, तभी इसका अंतिम जो बचेगा ये आपका फुलफिल होगा, पूरा भरा हुआ बनेगा। तो यहाँ पर ये जो है एल्युमिनियम जो है इसको और इसको त्याग कर दिया और बन गया ट्रिपल प्लस, 3 धन आयन बन गया, एल्युमिनियम प्लस 3 बन गया। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करके उसका अंतिम p6 हो गया, फुलफिल हो गया, स्टेबिलिटी आ गया, स्थायित्व आ गया, लेकिन ये आयन के रूप में है, इसलिए अब ये आयन जो है धन आयन ऋण आयन के संपर्क में आएगा। हर धन आयन का काम है ऋण आयन के संपर्क में आना और उनसे जुड़ करके अणु का निर्माण करना। अगर हम क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो ये एल्युमिनियम के साथ 3 क्लोरीन सेट करना पड़ेगा, 3 क्लोरीन, हर क्लोरीन में ऋण आयन रहता है, एल्युमिनियम अकेला 3 ठो प्लस रहेगा इसके पास, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको, एक इसको और एक इसको दे करके ये 3 प्लस बना है मान के चलो। इस तरह से एल्युमिनियम में हो गया अब 3 क्लोरीन का संयोग, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड बन गया यहाँ पर। इसी तरह से आप एल्युमिनियम का रिएक्शन वगैरह अन्य किसी ऋण आयन से करा सकते हैं यहाँ पर। चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं अब सोडियम को। सोडियम का होता है परमाणु क्रमांक यहाँ पर 11 होगा, लेकिन यहाँ पर 11 में से 1 निकालना पड़ेगा, 10 बचेगा यहाँ पर, क्योंकि एक धन आयन है, तो 1s2 2s2 2p6 3s1 ये 11 हो गया। परंतु हमको क्या करना है, ये नहीं रखना है, मैं आपको विस्तार से समझा रहा हूँ। अब यहाँ तक हो गया इसका 10 इलेक्ट्रॉन, इसलिए सोडियम बनाता है +1। अब सोडियम के साथ क्लोरीन का रिएक्शन करवाएंगे, क्योंकि क्लोरीन में ऋण 1 होती है, धन आयन ऋण आयन दोनों मिल करके अब बना देगा सोडियम क्लोराइड। है ना मजे की बात। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला यही है, वो नमक जिसे आप रोज सब्जी में मिला करके खाते हैं तभी से टेस्टी आती है। नमक से ही दुनिया टेस्ट लगता है, एक दिन बिना नमक के खा करके देखिए प्यारे बच्चों, नमक की कीमत तब पता चलेगी जब बिना नमक के सब्जी आप खाएंगे। ये वही नमक है सोडियम क्लोराइड। चलिए बात करते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होती है 7, यहाँ पर 7 -3 अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन मिला दें यहाँ पर तो ये हो जाएगा 10, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1s2 2s2 और ये हो जाएगा 2p6। इस तरह से बहुत सारे आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, कैसे धन आयन बनते हैं, कैसे रिएक्शन होते हैं, ये हमने बिल्कुल विस्तार से आपको बताया। ऐसा वीडियो फिर नहीं मिलने वाला है आपको, इतना विस्तार से, इतना डिटेल, इतना सुंदर। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले करके रखिए।
ऐसा वीडियो मिलना दुर्लभ है। ये ऐसा सवाल, ऐसा समझाने वाला, बिल्कुल हर एक बात को हम लोग यहाँ बताएं। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में और भी कन्फ्यूजन है तो हमारे पिछला वीडियो में आप जा करके देखिए, वीडियो पार्ट 1, 2, 3 बिल्कुल निकाल करके देखिए। वहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का, बाउ का सिद्धांत, हुंड का नियम, किस तरह से 1:2:2p को याद करना है, उसका ट्रिक क्या है, उसका सरलतम तरीका क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को याद करने को, वो सारी चीज़ हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। उसके बाद हम ये बता रहे हैं कि धन आयन कैसे बनता है, ऋण आयन कैसे बनता है, क्योंकि जब तक ये नहीं जानोगे रिएक्शन समझ में नहीं आएगा। हम आपको सिखा रहे हैं, कोर्स पूरा नहीं कर रहे हैं आपका, हम आपको केमिस्ट्री सिखा रहे हैं। केमिस्ट्री की जो डर आपके अंदर समाया हुआ है वो हम निकाल रहे हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहें, लगातार आप देखते रहें। मैं हूं विजय दिवाकर। आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं केमिस्ट्री टोटल स्टडी, केमिस्ट्री टोटल स्टडी विजय दिवाकर, बस लिख दीजिए यूट्यूब में और सर्च मारिए, आपको मेरा चैनल दिखाई देने लग जाएगा। वहां से आप बिल्कुल चैनल खोलेंगे, विजय दिवाकर नाम का एक चैनल है, वहां से आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों को शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कक्षा 11वीं 12वीं 10वीं में आने लायक जितने भी आईएमपी सवाल है, आईएमपी वीडियो है, वो परीक्षा में आने लायक वीडियो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आईएमपी से आईएमपी मोस्ट आईएमपी सवाल आपको मिलता रहे केमिस्ट्री का। थैंक यू सो मच।